जय श्री राम। स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल जीवी डिवोशनल। भरत जी जब प्रेम भाव से नहीं माने तो प्रभु श्री राम जी ने दूसरा तरीका अपनाया और उन्हें सारे कर्तव्यों का बोध कराया कि जो पिता का ऋण है वो केवल और केवल मेरे ऊपर नहीं, वो आपके ऊपर भी उतना ही है। मैं अगर यहाँ रह के अपना वनवास काटूंगा, व्यतीत करूंगा, तो आपको वहां 14 वर्ष जो है प्रजा का ध्यान रखना पड़ेगा जब तक मैं वहां वापसी नहीं करता। देखिए, प्रेम और मोह के बीच में एक पतली सी लकीर होती है, बहुत ज्यादा मोटी नहीं होती, बहुत पतली सी लकीर, कि आप ये चीज समझें कि आप किसी के ऊपर अपना वश नहीं कर सकते, किसी को कोई कार्य करने के लिए विवश नहीं किया जा सकता। जब तक आप किसी को कोई कार्य करने के लिए विवश कर रहे हैं तब तक आप उससे मोह करें। जिस दिन आपने उसके किए गए कार्यों को मन से, हृदय से अपना लिया कि जो वो कर रहे हैं वो सब सही है, वो प्रेम हो। या फिर उनकी जो इच्छा है या फिर जिसमें उनकी रुचि, जो वो आगे करना चाहते हैं, उसमें आपने अगर सहयोग प्रदान कर दिया कि हाँ आप करिए, हम उसके अलावा जो सहयोग मुझसे लगे आप, जिस प्रकार से प्रभु श्री राम जी ने अभी उनको क्या करवाया कि मैं निश्चिंत तभी यहाँ रह सकता हूँ जब आप अयोध्या नगरी संभालें। बेटा फरहान, वो कैमरा कितने का है? इस लैपटॉप के पैसे में तो आ जाएंगे ना? आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं एपिसोड 131। भैया, यदि मेरे साथ ना आना ही आपका निर्णय है तो मुझे अपनी पादुकाएं दे दीजिए। अब कृपाल जस आयसु होई, जिससे मैं उन्हें सिंहासन पर स्थापित कर अपने कर्तव्य का पालन कर सकूं। करूं शीस धरि सादर सोई। मेरी इस प्रार्थना को अस्वीकार मत करिए भैया। सो अवलंब देव मोहि देई, अवधि पार अस्वीकार मत करिए। जेहि से भरतशील गुर सचिव समाजो, सकुच स्नेह विबस रघुराजो। प्रभु कर कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीस धरि लीन्ही।
के मध्य मैं राम के पक्ष में निर्णय करता हूं। पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए और धर्म की स्थापना के लिए राम को 14 वर्ष वन में व्यतीत करना होगा। एक बार तुम्हारा कन्यादान करके तुम्हें अपने पति के भवन के लिए विदा किया था। कितने स्वप्न देखे थे तुम्हारे सुखमय जीवन के लिए, और आज मैं ही तुम्हें जीवन के सुखों से दूर अरण्य के लिए विदा कर रहा हूं। पिताजी, आपने ही मुझे धर्म की रीति बताई है, और आज भी आपने मुझे वनवास नहीं दिया। अभी तो आपने मुझे धर्म और कर्तव्य के पथ पर अग्रसर किया है, और मुझे गर्व है कि आपने धर्म के पक्ष में निर्णय लिया है, न कि अपनी पुत्री के सुख के पक्ष में। आपके ये न्यायप्रियता और धर्मोचित आचरण सदैव मुझे धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करेगा। यही मेरे जीवन का अप्रतिम पाठ है। किंतु पुत्री, 14 वर्षों तक तुम वन के कष्टों को कैसे सहोगी? कितने दुख सहने होंगे तुम्हें वन में। ये सोचकर मेरा हृदय व्यथित हो रहा है। यदि मेरा निर्णय धर्म संगत ना भी होता, पर तुम्हें इन कष्टों से तो बचा लेता। पिताजी, स्मरण है, आप ही ने तो कहा था कि किसी भी परिस्थिति में अपने आत्मसम्मान की रक्षा अवश्य करना। किसी भी परिस्थिति में अपने आत्मसम्मान की सुरक्षा अवश्य करना। उसके लिए यदि तुम्हें अग्नि परीक्षा भी देनी पड़े तो देना। पिताजी, आपसे ही तो सीखा है, धर्म रक्षति रक्षतः। जो धर्म में प्रवृत्त होता है, जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म सदैव उसकी रक्षा करता है। और आपने धर्म की रक्षा की, धर्म सदैव हमारी रक्षा करेगा। मेरे कष्टों को सोचकर आप दुखी ना हो। आपका आशीर्वाद सदैव मेरे साथ है। अपनी पुत्री को तपस्वी वेश में देखकर इस संसार का कौन सा पिता है जो आनंदित होगा? किंतु पुत्री, तुम्हें इस वेश में देखकर यह सोचकर संतोष हो रहा है कि तुमने अपनी निष्ठा, प्रेम, समर्पण और पवित्र कर्मों से रघुकुल और विदेह कुल दोनों को पवित्र कर दिया है। धरणी पुत्री, आज तुमने संपूर्ण वसुधा को ही धन्य कर दिया है। तुम्हारी कीर्ति रूपी गंगा सदैव पृथ्वी पर प्रवाहित होती रहेगी और लोक कल्याण करेगी।
अब हम सब अयोध्या के लिए प्रस्थान करेंगे पुत्र। तुम्हारी आगे की यात्रा मंगलमय हो, तुम सबका कल्याण हो। गुरुदेव, मां, मंगलमय हो पुत्री। अपना ध्यान रखना पुत्र। अवश्य। माँ, हम तुम्हें अयोध्या में रोक रहे थे, परंतु आज तुम्हें राम के साथ देखकर ये समझ आया कि तुम्हारा निर्णय सर्वथा योग्य था। मन को शांति मिली पुत्री, मन को शांति मिली। स्वयं का ध्यान रखना। हाँ। आयुष्मान भव, सौभाग्यवती भव। लक्ष्मण, अपने धर्म और कर्म का सदैव पालन करना। अपने मन को अपने भैया राम के कदमों में ही रखना। आप निश्चिंत रहो। वैदेह नरेश राजा जनक बहुत ही दुविधापूर्ण स्थिति में अपने आप एकाकी करके सोच रहे थे कि जो निर्णय मैंने लिया वो सही था या नहीं। देखिए, मैंने जैसे कि पहले ही बता रखा था कि उन्हीं का पूरा परिवार बैठा। अगर अपनी पुत्री का सुख देखते और पुत्री को राजपाट देने के प्रयत्न करते तो कहीं ना कहीं वो धर्म विरुद्ध आचरण हो जाता। धर्म की स्थापना न हो। धर्म की स्थापना वचन रक्षण से हो रही। जहां वचन भंग होगा वहां धर्म स्वतः भंग हो जाएगा। यही कारण है कि वचन हमेशा बहुत ही शांत मन से देना चाहिए। भावुकता में आकर के वचनों का आदान प्रदान नहीं करना चाहिए। वचन इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि हमने महाभारत रामायण दोनों देखी और वचन के कारण ही दोनों कालखंड में, अलग अलग कालखंड में दोनों चीजें घटी। आज के समय में वचन या यूं कहने की उर्दू का एक शब्द आ गया है कसम का कोई तात्पर्य नहीं है का मतलब लोग रास्ते में कसम लिया तुम्हारी कसम खा रहे हैं। हम कभी आज तक झूठ बोले ही नहीं। तक कौन बचता है? हाँ, कहाँ? बस घर के बगल के जो है हर जगह बांटते थे, लेकिन सच में होता है एकदम दिल को चीर देने वाला से। तो ये वचनों के रक्षण और धर्म के रक्षण के कारण ही ये संसार ये भरा अभी तक। इस कलयुग में मनुष्य जिनका अल्प समय के लिए इस संसार में आगमन हो रहा है वो संसार को केवल क्रीड़ा स्थल समझ करके खेल पे चला। जो हमने भरत जी वाला सीन देखा काफी इमोशनल, जिस प्रकार से उन्होंने आग्रह किया प्रभु श्री राम जी से कि आप ना सही आपका जो भी निर्णय है मैं उसका पालन करूंगा, लेकिन आपकी पादुकाएं हमें दे दीजिए, इसको सिंहासन पर रखेंगे और इसके लिए आप मना मत कीजिए। आग्रह ये किया और कितना बेहतरीन सीन था, किस इमोशन के साथ, जैसे कि अपने आप सोता कि भरभराए बाहर, जैसे कि कोई प्रभु अपने भक्त के सर पे हाथ रखता है और सब चीजें शांत हो जाती है, वैसे उन्होंने उनके सर पे हाथ रखा वो एकदम शांत कि ठीक। और उसके बाद उन्होंने जो पैर पीछे किए और जिस प्रकार से वो शॉट लिया गया, इतना बेहतरीन दृश्य था, वाह, मजा आ गया। उसके साथ वो गोवा है
जो खड़ाऊ रख करके भरत जी ने 14 वर्षों तक निस्वार्थ भाव से सेवा की है, उसी का परिणाम था कि अयोध्या 14 वर्षों बाद पुनः राम जी को वैसी ही प्राप्त हुई जैसे वो छोड़ के गए। बस दशरथ, क्या प्रेम दिखाया है भाइयों। अटूट प्रेम। और ये एपिसोड समाप्त। शीघ्र ही मिलेंगे नहीं के साथ तब तक के लिए रात